हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटन विधि और हम जानते हैं कि कॉपर और एल्युमिनियम ज्ञात करने की या शुद्ध करने की विधि होती है। उस विधि का नाम है वैद्युत अपघटन विधि, जिसका मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा वर्णन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं तो उन धातुओं के अंदर भी कुछ अशुद्धियाँ शेष बच जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं और वे अशुद्धियाँ होती हैं वो कॉपर, फास्फोरस और सल्फर की। इसमें कॉपर हो सकता है, उसमें फास्फोरस हो सकता है, उसमें सिलिकॉन हो सकता है। यानी कॉपर, फास्फोरस और सिलिकॉन नामक प्रकार की अशुद्धियाँ उसके अंदर होती हैं। इन अशुद्धियों को प्राप्त करने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से एक विधि है वैद्युत अपघटन विधि, और वैद्युत अपघटन विधि द्वारा ही हम कॉपर और एल्यूमीनियम के अंदर अशुद्धियों को दूर कर पाते हैं। तो अब मैं जो कि बड़ी खास होती है, और इस विधि के द्वारा हम कॉपर और एल्युमिनियम को शुद्ध करके उसकी गंदगियों को अधिक से अधिक दूर कर पाते हैं, और यह बड़ी उपयोगी और लाभदायक होती है और सस्ती भी पड़ती है। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको वैद्युत अपघटन विधि। देखिए, हम पहले लिखूं वैद्युत अपघटन विधि। वैद्युत अपघटन विधि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको देखो बताता हूँ। यह चित्र बना हुआ है और ये वैद्युत अपघटन विधि का चित्र है, जिसके द्वारा मैं धातु को शुद्ध कर रहा हूँ। धातु कौन सी है? एल्युमिनियम और कॉपर को। देखते हैं हम क्या करते हैं। इस विधि को यूज करने के लिए हम पहले टैंक लेते हैं। टैंक देखो, टैंक है हमारे पास, तो लिख देंगे इसमें इस विधि में सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं। हम एक इधर लिख देते हैं, एक टैंक लेते हैं जैसा आपको देख रहा होगा, ये टैंक है पूरा, ठीक है। इस टैंक के अंदर कॉपर सल्फेट का विजन, तो कोयला हम लिख रहे हैं। कॉपर सल्फेट का विजन इसके अंदर भरा हुआ है, कोयला। इस टैंक के अंदर हम लिख रहे कॉपर सल्फेट का विजन भर लेते हैं। इसके बाद इस विजन में यानी कॉपर सल्फेट के विजन में दो छड़े, कॉपर से बनी दो छड़े डाल देते हैं। कॉपर की दो छड़े, छड़ों को आपस में जोड़कर, दो छड़ों को आपस में जोड़कर डाल देते हैं। और इन दोनों छड़ों को
छड़ों के मध्य बैटरी एवं कुंजी को जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बैटरी के माध्यम से बैटरी के द्वारा या के माध्यम से इस विजन के अंदर विद्युत का प्रवाह किया था। विद्युत का प्रवाह किया जाता है। जैसे ही इसमें इस वैद्युत अपवर्तन के विजन में वैद्युत अपवर्तन के विजन में धारा का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह किया जाता है दो छड़ें क्या जाता है, छड़ एनोड, एक छड़ को एनोड होती है, एक कैथोड होती है। एनोड जो अशुद्ध काम करती है, ये अशुद्ध छड़ है, ये शुद्ध छड़ है। एनोड से Cu पॉजिटिव आयन निकलकर कैथोड की छड़ पर जाकर जमा हो जाते हैं, इस प्रकार एनोड छड़ जो कि एक अशुद्ध छड़ होती है, अशुद्ध छड़ का कार्य करती है से Cu निकलकर कैथोड की छड़ पर जाकर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार एनोड जो कि छड़ का कार्य करती है तथा कैथोड की छड़ शुद्ध छड़ का कार्य
कार्य करती है, अतः कॉपर एनोड से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाता है। इस प्रकार कैथोड की छड़ पर लिखो, कैथोड की छड़ पर शुद्ध कॉपर मिलता है या प्राप्त किया जाता है। शुद्ध कॉपर छड़ से इस प्रकार कैथोड की छड़ पर शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है। इस विधि द्वारा नोट लिख लें। इस विधि द्वारा कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि द्वारा कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। ये है नोट, ये नोट है। इस विधि द्वारा कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। यही धातु का उपयोग कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को इस विधि का प्रयोग कॉपर तथा एल्युमिनियम की धातु को प्राप्त करने में किया जाता है। ये हो गया आपका नोट, ठीक है। अब देख लेते हैं, मैं समझा रहा हूं आपको। तो मैंने लिख दिया है, ये हमारी वैद्युत अपघटन विधि है। अब मैं इसको सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इस चित्र के माध्यम से। आप देखेंगे कि मैंने एक टैंक लिया हुआ है, ये मेरा एक टैंक है। इस टैंक में मैंने एक कॉपर अम्लीकृत कॉपर सल्फेट भर लिया है और 2 छड़ डाल दी गई है मैंने। इसके अंदर 2 छड़ों को बैटरी और कुंजी से जोड़कर दोनों को इस बिजली के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। जैसे ही मैं इस छड़ को इसके अंदर डालता हूँ और बैटरी के माध्यम से, क्योंकि बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी के माध्यम से इन दोनों छड़ों में बिजली का फ्लो होगा, यानी इस विलेन के अंदर बिजली का फ्लो हो जाएगा।
और जैसे इसमें, क्योंकि यह वैद्युत अपघटन विलयन है, क्योंकि यह एक वैद्युत अपघटन का विलयन है, अर्थात कॉपर की छड़ों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया, कॉपर की छड़ों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया है। और जिस विलयन में, ये ऐसा विलयन है जिसके अंदर बिजली आसानी से फ्लो कर जाती है या बह जाती है, तो उसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन का विलयन। तो इसमें वैद्युत अपघटन का विलयन है ये। जैसे मैं छड़ को इसमें डालता हूँ, तो इस अशुद्ध छड़ से, ये कैथोड है जो कि अशुद्ध छड़ होती है, इस अशुद्ध छड़ से कॉपर निकलकर, कॉपर इलेक्ट्रॉन के रूप में, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में निकलकर वो कैथोड पर जमा हो जाता है। यानी ये मोटी होती है छड़ें और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो इस मोटी छड़ से वो कॉपर इस पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, कैथोड पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, यानी जो कि शुद्ध धातु होती है। तो इस प्रकार इस छड़ को अलग करके कॉपर इससे निकाल लिया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग कॉपर को निकालने में कर लेते हैं। अब इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं जो एनोड मड के रूप में यहाँ तक इकट्ठी होती है। ये अशुद्धियां हैं, अपद्रव्य है जो कि यहाँ इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। क्योंकि ये एनोड से निकल रही है, अशुद्धियां भी इसके अंदर है। कॉपर, शुद्ध कॉपर होता है वो तो कैथोड पर इकट्ठा हो जाता है, अशुद्धियां इसके अंदर जो घुलती नहीं है वो आकर यहाँ जमा हो जाती है और इसको हम अलग कर लेते हैं बाद में। तो ये हमारी थी वैद्युत अपघटन विधि, जिसका हम धातु का प्रयोग शोधन कर रहे थे कॉपर और एल्यूमिनियम को ज्ञात करने की। ये हमारी वैद्युत अपघटन विधि है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर कई बार पूछी जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें बार बार। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसका से जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।